हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम दोबारा से पृथ्वी हमारा आवास चैप्टर 1 क्लास 6 का, ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम पार्ट 2 में क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल कहते किसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सौर मंडल का मतलब क्या होता है और सौर मंडल में मेन सौर परिवार का मुख्य कौन होता है। सौर परिवार का मुख्य होता है सूर्य। सौर परिवार का मुख्य कौन होता है? सूर्य। सौर मंडल इन सभी चीजों से मिलकर बनता है। सौर मंडल किससे मिलकर बनता है? सूर्य से, ग्रह से, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सभी को मिलाकर ही सौर मंडल परिवार की उत्पत्ति होती है। इसे ही हम सौर मंडल कहते हैं। इसके अलावा हम इसमें सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी से कितनी दूर है, सूर्य किसे कहते हैं, सूर्य का क्या डिस्टेंस है, किस तरीके का एक गोला है, गर्म है, किससे बना है। ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं। उसके बाद हम उनकी सीरीज भी पढ़ेंगे कि किस सीरीज पर कौन सा ग्रह है, यानी किस सीरीज पर कौन सा ग्रह है। मैं आपको ग्रहों को क्रमानुसार याद करने की एक विधि भी बताऊंगी कि ग्रहों को किस प्रकार आप क्रम में याद कर सकते हैं। पृथ्वी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा, हम ये भी पढ़ेंगे कि एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि सौरमंडल के चारों तरफ कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, कुछ पथरीले आकार के कुछ और पिंड दिखाई देते हैं जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम सबसे पहले ग्रह को, कौन कौन से ग्रह हैं, उन ग्रहों को क्रम वाइज एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे। तो अब हम ग्रहों को क्रम के हिसाब से पढ़ते हैं कि ग्रहों को क्रम में कैसे लगाया गया है, यानी हमारे जो प्लैनेट हैं उन्हें क्रम में कैसे लगाया गया है। तो आप ये लाइन याद कर लेना, माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये 8 वर्ड हैं, आपको याद करने हैं। माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल। माई मतलब, ध्यान दो इधर, मरकरी यानी बुध, वेरी मतलब वीनस, एक्सीलेंट मतलब अर्थ, मोम मतलब मार्स, जस्ट मतलब जुपिटर, सर्व्ड मतलब सैचर्न एंड अस मतलब यूरेनस, नोडल्स मतलब नेपच्यून। यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति या गुरु, शनि अरुण वरुण। ठीक है, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आप इसे किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, या तो ये लाइन याद कर लो, या हिंदी में याद करना है तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक, इसके बाद मैं आपको एक क्रम बताया। क्रम के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो प्लैनेट हैं, ये जो ग्रह हैं, यह किस रंग के हैं, किस कलर के हैं और इनका रीजन क्या है। सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं। ये ग्रे कलर का है। जो बुध ग्रह है वो ग्रे कलर का क्यों है? बुध ग्रह ग्रे कलर का इसलिए है, ग्रे कलर का इसलिए है, इसका मेन रीजन ये क्योंकि वहां का एरिया रोटी है। नेक्स्ट, शुक्र की बात करोगे तो ये चमकीला ग्रह है क्योंकि यहाँ रोशनी है, लाइट है, गर्म है। अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ को यानी पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कैसा एरिया है? वाटर एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो वाटर है। मंगल की बात करोगे तो ये लाल कलर का है आयरन ऑक्साइड के कारण। जुपिटर की बात करोगे तो ये पीला है SO2 के कारण। शनि की बात करोगे ये काला है N2 नाइट्रेट के कारण। अरुण हरे कलर का है मीथेन के कारण। ठीक है, पढ़ा होगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ गैसेस होती हैं जिसमें मीथेन के कारण अरुण हरा कलर का है। वरुण की बात करोगे तो ये थोड़ा ब्लूइश कलर का है क्योंकि ये हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का बना होता है। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों से मिलकर वरुण बना है।
और ये ब्लू कलर का होता है। इसका रीजन यही है, लाइट ब्लू बोल सकते हैं। हमने डिस्कस किया ग्रहों को क्रम के अनुसार और वो किस कलर के होते हैं और किस नंबर पे कौन सा ग्रह है और उनका कलर के क्या कारण है। अब हम सौर मंडल के सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 एनसीईआरटी की बुक में से डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सौर मंडल परिवार के बारे में। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम दे देते हैं, जिसका मुखिया होता है सूर्य। जिसका मुखिया होता है सूर्य। सौर मंडल के बाद 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मुख्य भाग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना है। पहला ये बड़ा है और दूसरा गर्म गैसों से बना है और ये खिंचाव देता है, सौर मंडल खिंचाव बल देता है। और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का भी बहुत बड़ा स्रोत है। यानी एक बहुत बड़ा स्रोत जो सौर मंडल को जो सनलाइट मिलती है और ऊष्मा मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। उसके बाद जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमें ये भी पता होना चाहिए। तो सूर्य की क्या क्या खासियत हुई। पहला, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बड़ा है, गर्म है, प्रकाश देता है सौर मंडल को और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात करें तो पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि के बाद आएगा यूरेनस और नेपच्यून, जिसे अरुण और वरुण बोलते हैं हिंदी में। याद करने के लिए मैंने आपको अभी समझाया था कि इसे आप याद कैसे कर सकते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती है। जहाँ पर ये रोटेट करते हैं वो कक्ष कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो पता होना चाहिए सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से 88 डेज लगते हैं। ठीक है, यानी बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और ये अपनी एक ही उसमें गति करते हुए चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है सूर्य के चारों ओर। शुक्र पृथ्वी को जो उसे कहते हैं जुड़वा बोल सकते हैं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वह कैसी है, पृथ्वी के जैसी है। तो आपको पता होना चाहिए शुक्र पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सौरमंडल पढ़ा। सौरमंडल किसे कहते हैं, कौन कौन से सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलपिंड मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सूर्य मुख्य होता है। फिर सूर्य के बारे में पढ़ा कि जो सूर्य है सौरमंडल के केंद्र में होता है। उसके बाद गर्म होता है, ऊष्मा देता है और पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा कि 8 ग्रह हैं। दूरी के हिसाब से हमने पढ़ा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमने लाइन वाइज पढ़े क्रम के आधार पर। फिर हमने कक्षा पढ़ा, किसे कहते हैं, कक्षा किसे कहते हैं। सौरमंडल के सभी 8 के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर जो चक्कर लगाते हैं ना, और वो जो रास्ता है दीर्घवृत्ताकार उसमें फैला हुआ है, तो उसे ही हम कक्षा कहते हैं। उसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह की बात करोगे तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है और ये अपने पथ पर, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है।
उसके बाद पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे बोला है? शुक्र को बोला है। ये भी पता होना चाहिए, शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि आकार और आकृति में पृथ्वी के समान है। ठीक है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, बट अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजी गई अन्य खगोल पिंड 2003 यूबी सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाने लगे। अब प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाने लगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड है। क्वेश्चन बन रहा है कि प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति 3 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतनी रफ्तार के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, यानी हमारे पास तक सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। तो ये पता होनी चाहिए दो बातें। पहली बात, प्रकाश की गति कितनी है? 3000 प्रति किलोमीटर है, किलोमीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना लगता है पृथ्वी तक आने में? 8 मिनट। अब हम बात करते हैं, पृथ्वी की ही बात करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हम उसकी दूरी के हिसाब से बताएं तो ये कौन से नंबर का है? ये 3rd नंबर का ग्रह है। कौन सा? पृथ्वी। ठीक है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। एक होता है कर्म, एक होता है आकार। तो कर्म में 3rd है और आकार में 5वां है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। क्या? पृथ्वी थोड़ी सी चपटी, गोल नहीं है ना पृथ्वी, यही कारण है कि यह चपटी। भूभाग का मतलब होता है, ठीक है, यानी वो थोड़ी सी चपटी है। क्या? पृथ्वी। और भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, और आकार के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। ध्रुवों के पास से ये थोड़ी सी, क्या ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों के हिसाब से थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का मतलब है पृथ्वी के समान आकार। भू-आभ का मतलब है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर ही संभव हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु दोनों ही उपस्थित है, जिस कारण हम कह सकते हैं यहाँ जीवन संभव है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ जीवन संभव है और ये एक अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखें, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है। पता होना चाहिए अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर वो कैसी दिखेगी? नीले रंग की दिखेगी, क्योंकि 2/3 भाग पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। मैंने आपको क्रम बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कौन सा लाल ग्रह है, कौन सा नीला, कौन सा हरा, कौन सा पीला, और उनका कारण भी बताया था कि अगर पृथ्वी नीला ग्रह है तो क्यों है, उसका क्या कारण है। तो ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है कि उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या बोला? उपग्रह भी खगोलीय पिंड हैं जो उसी तरह चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। अगर हम मानव निर्मित उपग्रह की बात करें तो उसे कृत्रिम उपग्रह भी बोला जाता है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह का कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह एनसेट, IRS और एड्यूसेट है। तो पता होना चाहिए कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम, इनसेट, IRS, एड्यूसेट। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो प्रकाश है वो कितनी स्पीड है उसकी, 3 लाख किलोमीटर पर आवर।
और पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश 8 मिनट लेता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो पता होना चाहिए चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पांव रखा था। आगे हम डिस्कस करते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। अभी मैंने आपको बताया था उपग्रह किसे कहते हैं, ये भी खगोलीय पिंड है। जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक होते हैं। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना हम कर सकते हैं। ये था हमारा चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये कुछ उपग्रह के नाम है, अभी मैंने आपको बता ही दिया। मानव निर्मित उपग्रह संचार के लिए और ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर, जैसे खगोल पिंड, उपग्रह, ग्रह, इसी तरह क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। क्षुद्र ग्रहों को भी पहले ऐसा माना गया है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के ही पार्ट थे, लेकिन किसी कारणवश कोलैप्स हुआ था, विस्फोट हुआ था, विस्फोट की वजह से टूट गए थे और क्षुद्र ग्रह ग्रहों से अलग हो गए थे। क्लियर हुआ? पहली बात, जो ग्रह हैं, जिस तरीके से तारे, उपग्रह, उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सूर्य के चारों तरफ क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मेन ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो पहले ग्रहों के ही पार्ट थे, लेकिन किसी विस्फोट के कारण क्या हुआ था, जो क्षुद्र ग्रह थे वो ग्रहों से अलग हो गए थे। क्लियर? अब हम बात करते हैं उल्कापिंड की। उल्कापिंड अभी बताया मैंने, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने को होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण वे गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जल बिना पृथ्वी पर गिरता है और जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद रंग की एक चमकदार चादर देखी है? यह लाखों तारों का समूह है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे। आकाशगंगा तारों का एक समूह। हमारी सौर मंडल जो है इस आकाशगंगा का एक भाग है। अभी हमने सौर मंडल के भाग पढ़े थे, अब आकाशगंगा, सौर मंडल भी किसी का भाग है, तो सौर मंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का। और आकाशगंगा है क्या? चौड़ी सफ़ेद पट्टी, और किसकी? तारों की। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की जाती थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? तारों का समूह है, गैसों और बादलों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों की आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण बनाती है। अब देखो क्या बात आ गई, पहले सोलर पड़ा, फिर आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद ब्रह्मांड पड़ा। ठीक, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना काफ़ी कठिन है।
वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इस प्रकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। क्लियर? अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद करने हैं। जैसे ग्रह और तारों में क्या अंतर है आपको पता ही है, मैंने बताया था। ग्रहों की अपनी रोशनी नहीं होती है, तारों की अपनी होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो।